डैड अभी कुछ टाइम पहले पापा कहीं पिज्ज़ा खा रहे थे बैठ के भोपाल में ही, और वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने सीसीटीवी में देखा, उन्होंने स्टाफ भेजा कि आप ईशा के पापा हो ना। मैं बहुत इमोशनली ड्रिवन लड़की हूँ, तो मैं सेंसिटिविटी समझती हूँ काफ़ी ज़्यादा। जूही के लिए और सेंसिटिव होना पड़ा बिकॉज उसकी लेयरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। खतरों में भी भाई ने एकदम Yeah, I just hope he wins. I really wish he wins. Let's see, fingers crossed on that. काम करवाते रहो आप से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग चीज़ें करना, अलग अलग रोल्स करना, ऐसा करना जो मैंने कभी नहीं किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत खुशी मिलती है। ऑलराइट ईशा, हर बार अलग अलग शोज में आते हो, अलग अलग कैरेक्टर्स में आते हो। कभी कभी मैं तो सरप्राइज होता ही हूँ कि यार ये एक लड़की है, कितने अनेक चीज़ें करेगी। खुद को भी सरप्राइज करते हो कि यार एक ही लड़की हूँ, एक ही शरीर में एक इंसान है, ये भी कर रही हूँ वो भी कर रही हूँ, ऐसा कभी सोचते हो दिमाग में? मुझे लगता है मैं कम कर रही हूँ, मुझे और करना चाहिए। जेन्युइनली 100%। मैं भूखी हूँ काम की, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, और मुझे नहीं अच्छा लगता घर पे रहना। हाँ, एक दिन छुट्टी बहुत अच्छी लगती है, बट उससे ज्यादा नहीं। एक दिन से ज्यादा मत बिताओ, 2 दिन भी ओके है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। करेक्ट। Jokes apart, I'm just so blessed, यार शुभजीत। I'm just so happy, especially in right now. You have no idea. अभी मैंने 1.5-2 घंटे जब से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, there are moments of I'm just holding my tears back because I'm just so like I don't know what I'm feeling. It's just such a nice feeling, and I'm so happy to be a part of this beautiful show. But मैं काम करवाते रहो आप से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अलग अलग चीज़ें करना, अलग अलग रोल्स करना, ऐसा करना जो मैंने कभी नहीं किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत खुशी मिलती है। बट यू नो, ये जो तुमने मेंशन किया अभी कि यू नो घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता, बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे फ्रीलांसर्स का जो लाइफ होता है, इट्स नॉट अ 9 to 5 वाला थिंग, राइट? देयर विल बी गोल्डन डेज, डायमंड डेज एक्सेट्रा एज वेल। देयर विल बी सर्टेन डेज जो भी शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा, विच इज़ पार्ट एंड पार्सल, राइट? उन दिनों में अपने आप को अपलिफ्ट करके मोटिवेटेड कैसे रखते थे? So the thing is, what you're saying is absolutely right. And एक्टर का जॉब ऐसा होता है कि बहुत इनकंसिस्टेंट है। आज काम है, कल नहीं है, परसों पता नहीं क्या है। अब अगर मैं कुछ और कर रही हूँ तो मुझे पता होता है कि ये पैटर्न है, Exactly. ये ऐसे ही You know a clear road map है। क्लियर रोड, ये मेरा काम है, ये मेरा आज मेरे पास शो है, आज ये है, कल क्या होगा आई डोंट नो। इट्स जस्ट दैट ईश्वर की बहुत कृपा रही है। Touch wood। लेकिन जब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ फेज आया है, ऐसा फेज लकीली अभी तो इतना मैंने कुछ देखा नहीं, बट बीच में अगर कुछ गैप भी आया, या तो भोपाल चली जाती हूँ, या मेरे पास 6 बिल्लियाँ हैं, या मेरी माँ है मेरे पास, विच आई लव। माई फादर इज इन भोपाल, अगेन फैमिली, होल माई मासी, माई बुआ, मामा, ब्रदर्स, सो मेनी पीपल आर देयर। तो भोपाल कंफर्ट जगह है मेरी। यहाँ भी रहती हूँ तो मम्मा है, या मेरी 6 बिल्लियाँ हैं, भाई से भी टाइम पास हो ही जाता है। यू नो, ये क्वेश्चन मैंने वी हैव डन सो मेनी इंटरव्यूज़, मेरे कभी मैंने पूछा नहीं। वो ये है कि जो भोपाल में आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स है एक्सेट्रा, वो लोग वहाँ पे बहुत एकदम दबा के फ्लेक्स करते होंगे कि ईशा यार हमारी लड़की है, ये है वो है। तो एंड आई थिंक वो खुद क्या होता है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लड़की या बच्ची जो होती है, उनका आइडेंटिटी होता है अपने पेरेंट्स से, एंड देन व्हेन इट रिवर्सेस, व्हेन द पेरेंट्स कैन प्राउडली से कि यू नो हम इसके फादर है, हम इसके मदर है, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन एवर, राइट? टेल मी अबाउट सम ऑफ दोज स्टोरीज व्हिच यू नो योर मॉम एंड डैड हैव हैड, यहाँ पे वो फ्लेक्स करके बोलते हैं कि यार आई एम ईशा's मदर, आई एम ईशा's फादर यार। सो भोपाल में रीता मासी रहती है जी। उन्होंने मुझे बड़ा किया, उन्होंने मुझे बचपन में उनके पास बहुत रही हूँ, रीता मौसी, संजीव मौसा। एंड मेरा कुछ भी प्रोजेक्ट आता है, रीता मौसी गोज ऑल आउट, यू शुड सी हर। ऑब्सेस आई थी, शी इज गोइंग ऑल आउट विद होर्डिंग्स एंड प्रमोटिंग मी, एंड शी डज सो मच फॉर मी। मुझे लगता है मैं इन रिटर्न कुछ कर ही नहीं पाती उनके लिए। शी इज़ द बेस्ट मौसी एवर। Having said that, even my bua, there's Geeta bua, there's Bittu dada, there's mama, there's mamis, so many people, they do so much for me। मैं उनके स्टेटस देखती हूँ, you know, they keep doing something or the other, कुछ ना कुछ मेरे लिए डालते रहते हैं, and I'm so grateful कि मेरी फैमिली मुझे इतना प्यार करती है। On the other side, my mom is very low key, वो नहीं दिखाएंगे। कोई अगर बोलता है ना, अगर आप ईशा की मम्मा जिस बिग बॉस में आई थी, she just keep it हाँ हाँ okay। My dad,
मुझे लगता है उनका सीना चौड़ा हो जाता है like, yeah, me. हाँ। Dad gets so happy. Yeah. Dad के चेहरे पे बहुत क्लियरली विजिबल होता है. डैड अभी कुछ टाइम पहले पापा कहीं पिज्जा खा रहे थे बैठ के भोपाल में ही, जी और वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने सीसीटीवी में देखा और उन्होंने स्टाफ भेजा कि आप ईशा के पापा हो ना. वाओ है और मुझे इतना अच्छा लगता है ये चीज़ कि 10 इंच चेस्ट चौड़ा हो गया होगा या एकदम बिकॉज माय मॉम डैड दे हैव वर्कड वेरी हार्ड. उन्होंने अपना नाम बनाया, अच्छा काम किया. मेरी मम्मा का बहुत खूबसूरत सा स्कूल था भोपाल में. शी लेफ्ट एवरीथिंग फॉर मी. उन्होंने वो स्कूल बंद ही करा और मेरे पास भोपाल आई. तो मैं क्या बोलूँ यार उनके लिए. मैं तो शायद किसी के लिए इतना नहीं कर सकती. उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाए. ठीक है, मेरे घर वालों ने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं. तो अब जब उनको लोग पहचानते हैं, मुझे लगता है उनको भी बहुत अच्छा लगता है. और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे माँ बाप को लोग आके मिलते हैं, क्योंकि आज वो जो कुछ भी हो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ देम. सब बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे परवरिश बहुत अच्छी दी, मुझे वैल्यूज़ बहुत अच्छे दिए. और हर माँ बाप देता है, लेकिन और सब लोग सिखाना चाहते हैं, लेकिन आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही माँ बाप मिले. आई एम सो लकी लाइक दैट. दे हैव ऑलवेज सी. उन्होंने ना मेरे ड्रीम्स को कभी पीछे नहीं खींचा कि ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी. मुझे फ्रीडम दी. वो मेरे ऊपर था कि मैं उसको सही तरीके से यूज़ करूँ या गलत तरीके से यूज़ करूँ. लकीली मैंने उसका डिसएडवांटेज मैंने उसका एडवांटेज नहीं लिया. मैंने उसको कभी मिसयूज़ नहीं करा. लेकिन मुझे वो उड़ने की परमिशन दी, वही बहुत बड़ी चीज़ है. इनफैक्ट आपका ये जो एम्पैथेटिक नेचर है, यू हैव गॉट योर इमोशंस इन द राइट प्लेस, राइट? क्या यही इमोशंस जो आपके रियल लाइफ अपब्रिंगिंग से है, आपको ऐसे एम्पैथी लेड कैरेक्टर्स, जैसे वी टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म ओवर हियर, राइट? लोग बोलते फिजिकली एबल्ड एंड ऑल दैट. मैं मानता हूँ स्पेशली एबल्ड शुड बी द आइडियल वर्ड, राइट? ऐसे सिचुएशन में तो ऐसे कैरेक्टर में जब इतने मल्टीपल इमोशनल लेयर होते, आपको लगता है कि आपका जो परवरिश से लेके अभी तक का जो you've got the emotions in the right check, it actually helps you to put that in your work? 100%. बिकॉज आई थिंक मैं बहुत इमोशनली ड्रिवन लड़की हूँ, तो मैं सेंसिटिविटी समझती हूँ काफ़ी ज़्यादा. जूही के लिए और सेंसिटिव होना पड़ा बिकॉज उसकी लेयरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट्स नॉट जस्ट वन अनदर कैरेक्टर, नॉट द गर्ल नेक्स्ट डोर. नो, शी इज़ नॉट अ टिपिकल हीरोइन, शी इज़ नॉट अ टिपिकल कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई आई वांट पीपल टू वॉच, रूट फॉर हर, एंड people who are like Juhi, I want people to understand them a little more and a little better. That's the whole idea. But yeah, it does help me. जूही के लिए तो बहुत ही अलग अप्रोच थी मेरी, बट मेरी सेंसिटिविटी और मेरे इमोशंस ने उसमें बहुत हेल्प करी. आप भी बहुत बिजी चल रहे हो, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस. अविनाश इज आल्सो डूइंग मल्टीपल स्टफ राइट नाउ. एक दूसरे का काम करके चीयर करने का मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है? लाइक हैव यू सीन, अब होगा हिसाब बाय एनी चांस? I did and I loved his work. खतरों में भी भाई ने एकदम. Yeah, I just hope he wins. That's it. I really wish he wins. Let's see, fingers crossed on that. But हम दोनों हमेशा एक दूसरे का काम देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, and that's what friends do, right? That's what we do. तो उन्होंने आपको ये शो के लिए व्हाट इज दैट वन मे बी गुड लक विश या समथिंग जो उन्होंने बोला है व्हिच यू फील कि यार ये दुआ अगर इसका काम आ जाए तो मतलब ऑफ कोर्स इट्स योर ओन हार्ड वर्क. ये मैसेज भी धमाल मचा देना. अंगार. 100%. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक जो भी आपके लिए वेल विशेस विश कर रहे हैं, आई होप दैट हैपेंस एंड योर ओन हार्ड वर्क एंड मेरिट इज ऑलवेज देयर. 29 जून विच इज़ टुडे, बट ये जब वीडियो आप लोग देखोगे तो उसके बाद ही होगा. तो मंडे टू फ्राइडे कलर्स में आप देख सकते हो. जूही मोहित 9:30 PM ऑनवर्ड्स. ईशा को देखो, विजेंद्र भाई है, द एंटायर कास्ट इज देयर. गिव देम ऑल द लव दैट दे डिजर्व. एंड जैसे कि लव जो डिजर्व करते हो, उस चक्कर में एक और बार मैं आपके लिए वापस ये प्रीसेट फॉर्मेट है कि एवरी टाइम ईशा विल सिट विद मी, एक गिफ्ट, मुझे गिफ्ट मिलेगा. एक मतलब गारंटी है वो. Thank you so much. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. टेक केयर. थैंक यू.